मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 19 साल है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, वो मेरी जिंदगी की सबसे गहरी, सबसे दाढ़ भरी और सबसे अनोखी कहानी है। जब मैं 19 साल की थी, मेरी अम्मी अब्बू कुछ महीनों के लिए बाहर गए हुए थे। घर में अकेली रहना मुश्किल हो रहा था। अम्मी ने कहा था कि एक अच्छी औरत आएगी घर संभालने। सुबह 9 बजे डोरबेल बजी। मैं दरवाजा खोलने गई। सामने एक खूबसूरत औरत खाड़ी थी। लंबी, गोरी, मजबूत बदन और वो मुस्कुराहट जैसे कोई पुरानी याद हो। उसने प्यार से कहा, बेटा, यहां नौकरानी की जरूरत थी ना? मैं थोड़ी हैरान हुई पर अंदर बुला लिया। उसका नाम सुरैया था। उसने घर देखा और इतनी तेजी से काम शुरू कर दिया जैसे ये उसका अपना घर हो। शाम होते ही वो मेरे पास आई और बोली, महविश, मैं सिर्फ नौकरानी नहीं हूं। मेरा इस घर से और गहरा रिश्ता है। मेरा दिल धाधक उठा। मैं बोली, आप कौन हैं? वो हंसी और मेरे बाल में हाथ फेरते हुए बोली, मैं तेरी मौसी हूं बेटा। बचपन में तुझे गोदी में लेके खिलाया है मैंने। तेरी अम्मी ने मुझे भेजा था ताकि तू अकेली ना रहे। उस वक्त मुझे कुछ यादें धुंधली सी याद आने लगी। उसके चेहरे को देखते ही मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसको गले लगा लिया। मौसी, आपको पहचाना नहीं, माफ कर दो। उसने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, कोई बात नहीं बेटा, वक्त सब भूला देता है पर रिश्ते नहीं टूटते। उस दिन से मेरा घर फिर से घर बन गया। मौसी रोज सुबह आती, घर संभलती, मुझे नाश्ता बनाती। मैं कॉलेज से आती तो वो दरवाजे पर खड़ी होती। एक दिन मैं थक कर आई थी। वो बोली, आजा बेटा, तेरे बाल खराब हो गए हैं। उसने मुझे अपने पास बिठाया, तेल की मालिश की। उसकी उंगलियां मेरे सर में घुम रही थी। इतना सुकून मिला कि मैं सो गई। रात को जब आंख खुली तो देखा वो मेरे पास जमीन पर लेटी हुई थी। मैंने पूछा, मौसी यहां क्यों? वो मुस्कुराई, तेरे पास सोने का मन किया बेटा, तू अकेली मत रहना। दिन गुजारते गए। मौसी मेरे हर छोटे बड़े काम में साथ देती। एक शाम मैं पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। उसने कहा, मुझे भी ले चलना। मैं हंसी, मौसी आप पार्टी में? पर वो मान गई। उसने अम्मी की एक सुंदर साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया। जब वो बाहर आई, मैं हैरान रह गई। 40 साल की उम्र में भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई हेरोइन। पार्टी में मेरे दोस्त उसको देखते ही रह गए। एक ने पूछा, ये तेरी फ्रेंड है? मौसी ने हंसकर कहा, हाँ, मैं महविश की क्लोज फ्रेंड हूं। सब हंस दिए। घर लौटते वक्त कार में उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आज बहुत मजा आया बेटा, तू मुझे अपना समझती है ना? मैंने सर हिला दिया। उसके बाद हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। वो मुझे सुरैया बुला लेती थी जब हम अकेला होते। मैं उसको मौसी। रात को कभी कभी वो मेरे कमरे में आती, बातें करती, मेरे सर में हाथ फेर देती। मुझे लगता था जैसे असली माँ का प्यार मिल रहा हो। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी फीलिंग भी होने लगी थी। उसकी नजदीकियां, उसकी खुशबू, उसका स्पर्श, सब कुछ अलग महसूस होता। फिर एक दिन अम्मी अब्बू वापस आ गए। घर में खुशी का माहौल था। पर जब अब्बू की नजर मौसी पर पड़ी तो उनका चेहरा बदल गया। वो उनको घूर कर देख रहे थे। रात को खाने के वक्त भी मैंने नोटिस किया कि अब्बू बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं। मैं बेचैन हो गई। अगली सुबह मैं किचन में गई तो मौसी का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ मौसी? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अब्बू आ गए। मौसी तुरंत चुप हो गई और कमरे में चली गई। रात को मैं उनके कमरे के पास गई तो दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने देखा अब्बू मौसी के हाथ में पैसे थामा रहे थे और जोर से कुछ बोल रहे थे। मौसी रो रही थी और कह रही थी, मैं महविश से बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। मेरा दिल जोर से धक से रह गया। मैं अंदर घुसी और चिल्लाई, ये सब क्या हो रहा है? अम्मी भी आ गई। सबकी आंखों में घबराहट थी। मैंने जोर देकर कहा, मुझे सच बताओ। तब मौसी ने मुझे गले लगा लिया। उसके आंसू मेरे कंधे पर गिर रहे थे। वो बोली, महविश बेटा,
मैं तेरी असली मौसी नहीं हूं, मैं तेरी असली मां हूं। मेरा दिमाग घूम गया। वो रोने लगी। तेरी अम्मी, जो तू अब अम्मी समझती है, मेरी बड़ी बहन थी। वो और तेरे अब्बू ने तुझे जन्म के बाद अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत गरीब थी और तुझे अच्छा जीवन नहीं दे सकती थी। मैं तुझे देखने के लिए यहाँ आई थी, नौकरानी बनकर। मैं सिर्फ तुझे देखना चाहती थी, तेरा ख्याल रखना चाहती थी। पर तेरे अब्बू को लगा मैं पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही हूं। मैंने रोकर पूछा, फिर वो पैसे? मौसी, मेरी असली माँ, बोली, वो मेरे लिए नहीं, तेरे दूसरे भाई के लिए थे। मैं उसको भी संभल रही थी। मैं तुझे कभी दूर नहीं करना चाहती थी बेटा, मैं सिर्फ प्यार करने आई थी। उस वक्त कमरे में सन्नाटा छा गया। अम्मी अब्बू ने सर झुका लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे प्यार से बड़ा किया था और डांटते थे कि सच सुनकर मैं उनको छोड़ दूंगी। पर मैंने मौसी को गले लगा लिया और कहा, आप मेरी माँ हो और ये लोग भी मेरे अम्मी अब्बू हैं। आप सब मेरे हो। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में एक नया सुकून था। उस रात हम सब बैठकर बातें करते रहे। मौसी को घर में ही रहने को कहा गया। अब हम एक बड़ी सी फैमिली बन गए थे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पर बहुत प्यार भरी। दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते कभी सीधे नहीं होते। कभी वो छुपकर आते हैं, कभी सच छुपाते हैं। पर जो दिल से प्यार करता है, वो हमेशा लौट कर आता है। मैंने सीखा कि असली फैमिली वो होती है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, चाहे खून का रिश्ता हो या दिल का। पैसे, लालच या गलतफहमी रिश्तों को कमजोर नहीं बना सकती अगर प्यार सच्चा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताओ आपके लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता हुआ है क्या, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इमोशनल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले स्टोरी में। टेक केयर और अपने रिश्तों को हमेशा संभल कर रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे।